नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। वो बराबरी के लेवल पे खड़े होकर कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो उस जगह जहाँ 100 फीसदी की धरती है वहां बैठना पड़ेगा। और उसी समय संकट में कपड़े नहीं होगा और बीच का हमारे कमा और बीच का देखने के बाद ही वो प्राप्ति कर सकी। जबकि आपको ज्ञान होना चाहिए तो 40 वर्ष तक प्रमुख ज्ञान के प्रति आपको बैटरी कर एक 40 वर्ष तक साधना की तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकी। 1 साल लेने के 6 महीने बाद दीक्षा प्राप्त हुई जब मेरी सामने प्राप्त हुई। डिफरेंस क्यों? डिफरेंस ये था कि वह एक अधिक स्रोत से जुड़ गई जो अपने आप में ज्ञान का अधिक भंडार है, जो अपने आप में तेजस्विता का अधिक भंडार है, जो अपने आप में कुछ ऐसी प्रकाश एक लाइट है, एक रोशनी है जो ज्ञान के जो तपस्या के भावना से जुड़ जाती। इसीलिए गुरु तंत्र में जब गुरु उसको मंत्र लेता है, जब उसका अभिषेक करता है तो अभिषेक से ये कहता है कि तुम गुरुमय बने, क्योंकि आज से तुम्हारा अपने आप को व्यक्तित्व तो नहीं है। आज से मैं अपने आप को लीन करता हूँ। तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारा नाक, तुम्हारा चक्षु, थ्रोट, ज्ञान, जिह्वा, देह, शरीर, आत्मा सब कुछ मेरा हो गया और मेरा सब कुछ तुम्हारा निष्पाइट है। इसलिए आज तुम केवल शिष्य हो, मेरे में समाहित है। इसलिए मेरा सारी तपस्या, मेरा ज्ञान को मिले और इस प्रकार से मिले और ऐसा करने में गुरु को बहुत होना ही पड़ता है। अगर आप समझ सके ये बल्ब चलता है तो कुछ अजंत भंडार में से कम हो रहा है भाई, क्योंकि वह कब होगा नहीं फिर जलेगा और जल इसके रहा है इससे जुड़ा हुआ। अगर नहीं जुड़ा होगा कि यहाँ तालिका दीजिए 4 घंटे तक पड़ा रहेगा, नहीं जलेगा, दूध से भी नहीं आएगा। आप 5, 4 मतलब 7 घंटे में। इसलिए सबसे पहले जरूरी है, चाहे काली साधना हो चाहे जीवन की कुछ भी साधना हो, जीवन की साधना के लिए जहाँ आप साधक हैं वहां आप शिष्य, क्योंकि शिष्य ही सही अर्थों में साधक बन सकता है। और इसलिए साधक वह होता है जो अपने आप को समर्पित कर सकता हो, जो अपने आप को प्रदान कर सकता हो, अपने आप को विसर्जित कर सकता हो। जब आप लिख नहीं सकते, अपने आप को फील नहीं कर सकते, जो दीक्षा प्राप्त करते हैं पूर्ण विधा में पूर्ण तात्पर्य है। ऐसे शिष्य रहे नहीं है, ऐसे गुरु भी नहीं रहे। शिष्य तो फिर भी मिल सकते हैं पर मेरी नजर में गुरु ऐसे नहीं रहे जो अपने तपस्या का आनंद दे करके अपने आप में उसको जीवन कर सके। कैसे करते हैं क्या लाने की सैकड़ों सन्यासी है, सैकड़ों व्यस्त है, सैकड़ों पक्षिधारी है, सैकड़ों इसी जगह वाले और फिर को गुरुदेव कहते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी खबर करते हैं। ऐसा होता है, ऐसा है। अगर हमारी शास्त्रीय परंपरा ये कह रही है कि कुछ चार्ज होना चाहिए, परम पैदा होनी चाहिए, अगर ऐसा है और सबसे देने की क्षमता रखता है तो सही रखती है। इसीलिए साधना का मूल आधार दीक्षा प्राप्त करना, गुरुमय बनना है, होना है, अपने आप को निश्चित व्यक्ति का आधार। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस पगडंडी पर मैं तुम्हें खड़ा कर रहा हूँ उस पगडंडी पर मैं 1000 शीश लगा। मुझे मालूम है पगडंडी क्या, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि ऐसे कैसे चलती है, इसका ज्ञान शायद नहीं है। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि उस पर बैठ कर कैसे नौकरी की जाती है, इसका ज्ञान नहीं है। और जो नहीं है तो कह सकता हूँ नहीं है, पर इस बात का ज्ञान है कि पगडंडी को चलने के लिए क्या उपकरण जरूरी है, कैसा जरूरी है, इस बात का ज्ञान। इस बात का ज्ञान है कि कार्य को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या विधान जरूरी है, किस तरीके से जरूरी है। मुझे ये ध्यान है क्या होता है, क्या होता है, अपने आप को शिक्षित को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अपनी पूरी जवानी में नहीं मैंने उसको चुप नहीं देखा। इस बात को महसूस नहीं है कि शरीर पिंजर हो रहा है या फिर सांस का घर पाता नहीं। इसलिए इस बात पर कहने का मुझे अधिकार
बात को कहने का अधिकार नहीं, फैक्ट्री ऐसे चलती है, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं, तो मुझे बहुत जानूंगा, बात कर दूंगा फैक्ट्री तक चलती है, मैनेजमेंट कैसे होता है मुझे इसका कोई ज्ञान, मैं इस बात का जिस बात का ज्ञान है वहां पर मैं आपको अंधेरे में नहीं रह बताना मुझे किसी है, मेरे कार में फर्ज है कि शिक्षक को क्या है, शिक्षा क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है, अगर वो नहीं है आप निज नहीं बन सकते, दूसरी बात है आप और निज नहीं है संस्कार नहीं बन सकते, और संस्कार बने बिना जीवन के आंतरिक जो मूल्य है वे प्रादुर्भाव नहीं, आप में छल तो आ सकता है, झूठ आ सकता है, असत्य आचरण आ सकता है, यहाँ पे जाने के बाद किसी भी वापिस थोड़ी सी लिए तो हो सकते हैं, अंदर की बच्चियों को ऊर्जा मिलती है, और ये सारी क्रियाएं अंदर की बच्चियों का उजागर करना है, क्योंकि बाहर का शरीर अंदर की बच्चियों पर आधारित है, आपका मूल्य नहीं होगा कि आप 5 लाख रुपए पाएं, इसलिए मूल्य होगा आप बहुत अधिक प्रेममय, किसी से मिलते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे मिलने बार बार इच्छा होती है किसके पास में बैठे 2 मिनट बैठे, एक घंटा बैठे, 10 मिनट बैठे, वो 5 मिनट के लिए ऐसे बातचीत बस करे, वो अलग बात है, और भावना ये रहती है कि इस बातचीत करूँ, किसके पास बैठे कुछ सुनो कुछ सुनाओ, इसलिए होता है कि दूसरे के कहा कहीं ऐसा पति पत्नी के बीच सकता है, अनजान व्यक्ति के बीच हो सकता है, बाकी तो ट्रेन जा रही है, ट्रेन में भी पकड़े और चल रहे हैं, बच्चों माँ सही रस्ते में और बच्चों में जीवन में मिला है, जीवन बहुत अधिक मूल्यवान है, बच्चों आप समय तो मैं काजी के स्वरूप का चिंतन आप सुनते रहे तो जरा देखिए आपको सब कुछ चेहरे दिखाई दे रहे बहुत अजीब की बात है, क्योंकि मुझे तो प्रत्येक हफ्ते मेरे ऐसे में पता हुआ अंधेरे में आप बात करें बात को आप लोग ये तो लालीमारी तो काट को रात्रि गई बाल रात्रि से तो आनी है, आपकी क्षमता उनकी काल रात्रि को पूर्णिम रात्रि में दिवस रात्रि में व्यतीत करने बदलते, ये तो मजदूर वहां तो है समर्थन समझ रहा है, नहीं बात कह रहा है, यही शास्त्र यही कह रहा है, और आपको और इस काली के जब मैंने प्रातः काल जब आपको बताया कि काली का स्वरूप अपने आप की कालीमा तो नहीं, काली तो अत्यधिक सौम्य और सरल शासन है, इतनी आनंद भर आता है कि यदि मुझे पूछा जाए कि जितनी हनुमान की साधना है, राम कृष्ण महावीर बजरंग और दूसरी साधना है, सबसे ज्यादा मधुर कौन सी साधना है, सर्वाधिक मधुर और समस्त साधना अगर है काली की, क्यों ऐसी साधना है, तो जीवन में और हमारे व्याकरण में वेदोक्त व्याकरण में कभी संबंध 2 अक्षरों से या 2 से ज्यादा अक्षरों, पिता भाई, भाई में 2 अक्षर है भाई, पिता में 2 अक्षर है पिता, बहन, रिश्तेदारों में कभी में 2 या 3 अक्षर केवल एक अक्षर का एक ही शब्द बना है, जिसके हाथ और साथ का इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जीवन भर माँ काली की उपासना, यदि कभी आप वेदों तक गए, यदि आपने जीवन में कभी राम पढ़ा हो तो उन्होंने अत्यधिक सौम्य और महत्वपूर्ण ढंग से माँ काली की सेवा, माँ काली की अर्चना, उन्होंने कहा है कि मैं तो ऐसे चाहता ही नहीं, यदि शंकराचार्य में आप देवी शास्त्र पढ़े तो देवी प्रार्थना सूत्र में एक सुंदर श्लोक की ग्रहण है, एक श्लोक की पंक्ति है, आप बैठ जाए जा सकता नहीं, आप लोग अपने जगह पर बैठनी है, और सुंदर
हाँ भगवान सब करे करते होगा। कुछ शंकराचार्य ने माँ काली का उपासना करते हुए अक्षर एक चार पंक्तियां कही है। समोप चक्षा भाग्याम न च विभव वांछाम किचन में, ये माँ ने मोक्ष कामना नहीं करता, न मोक्ष से आकांक्षा, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, बार बार इतने सारे दिमाग अपने इतने कष्ट आए थे, इसका मैं दूर करना चाहता हूँ इस साधना के द्वारा। तपस्या का अंत देकर के, इनके बीच रह करके, इनके जैसा बन करके, एक ग्रस्त है तो एक ग्रस्त बनकर के चीज रहता है। न मुझ किसकी आकांक्षा, न तो विभव वांछाम बीच में, और न मुझे वैभव की चाह है। ऐसी इच्छा भी नहीं है कि वैभव आप न मुख्य आकांक्षा, न तो विभव वांछाम बीच में, तो क्या नाम अपेक्षा। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में बहुत आनंददायक होती है, तो विज्ञान अपेक्षा, ऐसी अपेक्षा नहीं है। सबसे मुखी मुखे का पुनः, ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मेरे घर में वो सबसे मुखी पत्नी हो, सुंदर हो, ऐसी भी कोई भाव हो। अगस्त्रा सैया की जननी जननम में याद सक गई, इसकी आकांक्षा है। अतस्व सैया के ये जननी ये माँ जननम में याद मनो गई। अगर तू पुत्र तेरा मेरा रिश्ता है, संबंध है, यदि मैं साधक भी हूँ, तो जीवन की एक ही आकांक्षा है, मृणाली रुद्राणी शिव शिव भवानी, मेरे मुंह से मां सब निकलता रहे, मैं तेरी कुंजी में हूँ, तेरे करुणा में हाथ मिलकर सकते हूँ। और मृणाली रुद्राणी मां कहते कहते मेरी प्राण निकल जाए, इससे ज्यादा किसी प्रकार की कोई याचना, कोई आकांक्षा, कोई भावना, कोई विचार। इसलिए शंकराचार्य ने सारी साधनाओं पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व सारी साधना, कालिदास अपने आप में अद्वितीय विद्वान आत्म कवि, जो कि खड़े खड़े काव्य रचना करता, वह भी केवल कार्य साधना के माध्यम से पाता। इसलिए कार्य साधना से आवश्यक है कि हम काली के स्वरूप को समझे, काली के चिंतन समझे, काली की विचारधारा को। काली को समझने से पूछते आज मूल विषय पर आता। काली को समझने या काली साधना को समझने से पहले काली शब्द के 8 अर्थ से 8 अर्थ समझना है। मूल रूप से 3 महाशक्तियां हैं, महादेवी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ त्रिगुणात्मिका स्वरूप। हम 3 स्वरूपों पर आवस्थित हैं। संसार के सारे घटना चक्र, संसार के सारे कार्य, सारे विश्व, ये तीनों पर आधारित है, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। जहाँ माँ लक्ष्मी बात देवी है, हमारे जीवन के पाथे एक दूसरे को आदान प्रदान करने की सक्रिय सामर्थ्य देने वाली है। महालक्ष्मी जहाँ पालन पोषण करने वाली है, वहाँ महाकाली जीवन की पूर्णता देने वाली। महाकाली की सबसे बड़ी विशेषता इस बात की है कि हमारे जीवन को प्रारंभ से पहुंचाने की जो क्रिया है वो महाकाली है। पहला तात्पर्य यह है कि हम जीवन को समझ सके। दूसरा काली का तात्पर्य वरेण्यम इति काली, जो दीक्षित हो सके, काली के प्रति अपने आप में दीक्षा प्राप्त कर सके, वो महाकाली। दूसरा काली का तात्पर्य जीवन में मृत्यु से अपने की ओर जाने की क्रिया है। चौथा तात्पर्य विश्व में कहीं पर भी कोई घटना घटित हो रही हो
तो उस काल को, समय को, उस क्षण को पहचानना और पकड़ने की क्षमता हो। इस समय गांधी के साथ कि दिल्ली के आकाशवाणी भवन में